भगवान की बातें। इस YouTube चैनल पर चल रही श्रृंखला श्री गुरु ग्रंथ साहब से नवा महला महाराज श्री परम पूजनीय तेग बहादुर जी द्वारा रचित उनके श्लोक और उनके अर्थ, इसके तीसरे भाग को आगे बढ़ाते हैं। जीवा गुण गोविंद भजो, जीवा गुण गोविंद भजो, कर्ण सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना, परे न जम के धाम, परे न जम के धाम। सतगुरु जी कहते हैं, इस जीवा से, इस जीव से तूने अगर गोविंद का, परमात्मा का नाम नहीं लिया या लिया कर और कानों से उन्हीं का बात सुना कर, उन्हीं का नाम सुना कर, उन्हीं की चर्चा सुना कर, और इसलिए ऐसा कहा क्योंकि इस जम का पाश, वो मृत्यु का ग्रास यमराज का कब बन जाएगा तुझे कुछ नहीं पता लगेगा। इससे पहले कि तू मृत्यु का ग्रास बने, इससे पहले कि तुझे मृत्यु आए, तू अपनी जीवा से भगवान का गुणगान कर और अपने कर्ण से भगवान का ही गुणगान सुन। जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरे, औरन लेत उधार, कहो नानक आपन तरे, औरन लेत उधार। सतगुरु जी कहते हैं, जिस प्राणी ने ममता को जीत लिया, मैं और मेरा, यही ममता है, यही माया है, जिसने इस ममता को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, मोह को जीत लिया, अहंकार को जीत लिया, ऐसा व्यक्ति, ऐसे महापुरुष आप तो तर ही जाते हैं इस संसार सागर से, औरों का भी उद्धार कर जाते हैं। एक जलती हुई शमा ही दूसरी शमा को जला सकती है। पूर्ण पुरुष जिनको साक्षात्कार हो चुका है, वही दूसरे को साक्षात्कार करा सकते हैं। आप तो वो तर ही जाते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। ये 22वां श्लोक था। 23वां श्लोक, जो सुपना और पेखना, जो सुपना और पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछु साचो नहीं, नानक बिन भगवान, नानक बिन भगवान। इसमें वो कहते हैं कि जैसे सपना देखना होता है, जैसे रात को हम सो जाते हैं और हम सपना देखते हैं, ऐसे ही जग को जान। क्योंकि सपने से जब हम उठते हैं सुबह, तो जब सपने में जो कुछ हमें दिखता है, जितने पदार्थ दिखाई देते हैं, सुबह उठकर कुछ नहीं होता, उनकी राख तक नहीं मिलती है। तो सतगुरु जी कहते हैं, इस जग को भी, ब्रह्म ज्ञान की बात है, इस जग को भी ऐसे ही जान। जिस दिन तेरा ज्ञान रूपी दीप जलेगा, जिस दिन तू जाग जाएगा, उस दिन ये संसार ऐसे ही हो जाएगा जैसे रात को तेरा सपना था। और जितना तेरे को संसार दिखता है, ये कुछ भी सत्य नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की बात है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है सिवाय, नानक जी कहते हैं, भगवान के। बाकी सब कुछ असत्य है। 23वां श्लोक था। 24वां श्लोक, निस दिन माया कारणे, प्राणी डोल
को, नारायण जय जीत। कोटन में नानक को, नारायण जय जीत। इसमें सतगुरु जी कहते हैं, इस माया के प्रपंच में रोजाना ये जीव जिस प्रकार डोलता रहता है, भटकता रहता है, दर दर की ठोकरें खाता रहता है, पर करोड़ों में कोई एक, नानक जी कहते हैं करोड़ों में कोई एक उस पे विजय भी पा लेता है, वो नारायण पे विजय पा लेता है, अर्थात उसको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, वो स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। यहां पर नारायण जय जीत से मतलब है कि उसको साक्षात्कार हो जाता है और वो इस माया पे विजय पा लेता है। ये 24वां श्लोक था। 25वां श्लोक, जैसे जलते बुध बुदा, जैसे जलते बुध बुदा, उपजे बिन से नीत, जग रचना ऐसे रची, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत, कहो नानक सुन मीत। इसमें सतगुरु जी कह रहे हैं, फिर ब्रह्म ज्ञान की बात है 25वें श्लोक में, जैसे जल में एक बुलबुला रोज उपजता है और रोज नाश हो जाता है। जल में बुलबुला कब उपजता है, कब नाश होता है, कुछ पता नहीं चलता, पर यह जरूर है कि अगर उपजता है तो उस नाश भी वो शीघ्र ही हो जाता है। ऐसे ही ये जग की रचना उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने रची है। नानक जी कह रहे हैं, सुन मित्र हे मीत, ऐसे ही इस जग रचना को समझ, ऐसे ही वो परमात्मा, वो ईश्वर जग की रचना करता है और उसका नाश कर देता है। जैसे जल में बुदबुदा उपजे बिन से नीत। 26वां श्लोक, प्राणी कछु न चेतई, प्राणी कछु न चेतई, मद माया के अंध, कहो नानक बिन हर भजन, परत ताए जम फंद, परत ताए जम फंद। इस 26वें श्लोक में सदगुरु जी कहते हैं कि इस प्राणी को कुछ होश नहीं रहता, इसे कुछ पता नहीं रहता, ये माया के चक्कर में, माया के जाल में ऐसा अंधा होके घूमता रहता है। इसे कुछ दिखता नहीं सिवाय माया के और सिवाय सांसारिक विषयों के, इसे कुछ दिखाई नहीं देता। और हरि के भजन बिना, बिना परमात्मा का सिमरन करे, बिना परमात्मा की ओर चले, इसके गले में माया का, इसके गले में यम का फंदा एक दिन आके पड़ जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी चक्कर में घूमते घूमते इसकी कब आयु समाप्त हो जाती है इसे पता ही नहीं चलता और इसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। 27वां श्लोक, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। इसमें सदगुरु जी कहते हैं, अगर तू सुख को चाहता है, अगर तू सच्चा सुख चाहता है, तू जिसे सुख समझे बैठा है वो सुख नहीं है। अगर तू सच्चा सुख चाहता है तो शरण केवल और केवल परमात्मा की ले, राम की शरण ले।
क्योंकि ये मानुख देह, ये मनुष्य का शरीर जो तुझे मिला है, ये अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में केवल और केवल इस मनुष्य के शरीर में ही तुझे उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तुझे वो परम सुख मिल सकता है। अत्यंत दुर्लभ मानुख देह है, इसको ऐसे व्यर्थ ना गवा। ये 27वां श्लोक था। माया कारण धावही, 28वां श्लोक। माया कारण धावही, मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान, बिरथा जन्म सिरान। इसमें सतगुरु जी समझाते हैं, मूर्ख बेसमझ इंसान अपना सारा कीमती जीवन केवल माया इकट्ठी करने में बिता दिया, जिसके लिए तू सदा से भटक रहा है। जन्मों जन्म, अरबों करोड़ों जन्म हो गए इसके चक्कर में भटकते हुए। अब ये बात अच्छे से समझ ले कि प्रभु का गुणगान किए बिना तेरा ये मनुष्य जीवन बिल्कुल बेकार में बीत रहा है, एकदम व्यर्थ जा रहा है, पल पल तू बर्बाद कर रहा है। 29वां श्लोक। जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम तै जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। इसमें सतगुरु जी कहते हैं कि जो प्राणी निस्दिन, रोज, हर समय उस परमात्मा का ही भजन करता है, उसको तू साक्षात्कार परमात्मा ही मान। जो परमात्मा को सदा याद करता रहता है, वो स्वयं परमात्मा ही है। उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। नानक जी कह रहे हैं, तो इस बात को सच्ची बात मान ले कि हर जन हर अंतर नहीं। ऐसे भगवान के भक्तों में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। तू इस बात को पल्ले से बांध ले, ये बात को सच्ची बांध ले। 30वां श्लोक। मन माया में पधिरयो, बिसरयो गोविंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। कहो नानक बिन हर भजन, जीवन कौने काम। इस 30वें श्लोक में सतगुरु जी कहते हैं कि मन और माया के चक्कर में तूने गोविंद को भुला दिया है, बिसरा दिया है, तूने भगवान को भुला दिया है, तू अपने स्वरूप से बिछड़ गया है। और असल में ये मनुष्य शरीर तुझे इसलिए मिला था कि केवल और केवल भगवान का भजन कर, केवल और केवल अपना सारा जीवन उनकी प्राप्ति में लगा दे। इसके अलावा इस जीवन का और कोई काम नहीं था, पर तू चक्कर में पड़ गया माया के। और इसी के साथ इस तीसरे भाग को यहीं समाप्त करते हैं। इसी 9वें महल्ले को चौथे भाग में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, सादर प्रणाम।